कांग्रेस पूरी ही आजाद साहब के साथ आ गई। जितने भी एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स एमएलएस थे, वहां तो रहा कौन? वहां एक दो लोग हैं, वो भी आना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ कुछ साथी हैं, वो कहते भाई इनको मत लाओ, इनको यहाँ आके जो है अपने आप पे बोझ डालने वाली बात होगी। बुरहान वानी के मरने के बाद जो है साउथ कश्मीर में एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रैली नहीं की, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की रैली जो है वो मैसिव रैली थी और वहां जो है लोगों का हुजूम आपको दिखा। वहीं कांग्रेस ने रैली की और वो उसी साउथ कश्मीर में कुर्सियां खाली थी। अब कांग्रेस कहीं है ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो बोले ना कि आप काम क्या गिनवाएंगे? जो काम किए थे जम्मू कश्मीर में वो गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किए। हमने अल्ताफ बुखारी साहब की तरह नहीं लोग विधायक खरीदे, कोई कांग्रेस से खरीदा, कोई एनसी से खरीदा, कोई पीडीपी से खरीदा। अल्ताफ बुखारी साहब ने पार्टी बना दी, सब कुछ लिया आजाद साहब से, नाम उनका भी बना आजाद साहब की बदौलत, मंत्री भी बने आजाद साहब की बदौलत, एमएलए भी बने। उनको जानता कौन था, उनका वजूद क्या था? लेकिन वो एहसान फरामोश लोग पास आपकी 3 महीने पहले वाली सभी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, वीडियोस पड़ी हैं। वो इलेक्शन में आप देखेंगे उनका हाल क्या होगा और हम कहां होंगे। 370 एक दिन में खत्म नहीं हुआ, 370 के लिए कई साल लगे और उन सालों में महबूबा मुफ्ती जी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद खित्ताए चनाब में जो है वो हुंकार भर रहे हैं, जन सैलाब उतर रहा है, गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी इसी बात पर अटका हुआ है कि गुलाम नबी आजाद एक कंफ्यूज लीडर है। आखिर गुलाम नबी आजाद किस शैली के लीडर है? इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ सलमान निजामी हैं, गुलाम नबी आजाद के बहुत करीबी हैं। सलमान, एक तरफ चनाब वैली की अगर मैं बात करूं तो एक जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है, लोग गुलाम नबी आजाद का खुलकर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी कर रही है कि गुलाम नबी आजाद कंफ्यूज लीडर है, समझ नहीं आ रहा करना क्या है। देखिए, ये उनकी मुझे लगता है परेशानी है। आजाद साहब की छवि पूरे देश के लोगों को मालूम है कि वो उनका कद कैसा है। जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस तो बिल्कुल हमारे टक्कर में नहीं है, कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म हुआ है। आपने देखा होगा किस तरीके से फोटोशॉप करके वो लोगों को जमा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनका काम ही यही है, कभी कुर्सियां खाली होती हैं। लेकिन आपने खुद शुरुआत इस बात से की कि लोगों का जन सैलाब, तो यही उनका जवाब है कि अगर वो कंफ्यूज्ड होते तो लोग इतनी तादाद में उनकी सभाओं में नहीं आते। उनकी छवि साफ है, उनका कैरेक्टर साफ है, उन्होंने जो काम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए किए हैं वो लोगों को याद हैं। इसीलिए लोग जो हैं, अभी हमने पार्टी भी लॉन्च नहीं की थी, उनकी रैलीज में आपने देखा हजारों की तादाद में लोग आए, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो। तो हम इलेक्शन के टाइम पे उनको जवाब देंगे। लोग हमारे साथ हैं तो कोई कुछ भी बोले, और जो हमारी टक्कर में नहीं है तो हम उनको क्या जवाब दें। हाल ही में जीए मीर के साथ बातचीत में जीए मीर ने कहा कि गुलाम नबी आजाद इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि जब उन्होंने पार्टी लॉन्च करी तो पार्टी का नाम रखा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, फिर बाद में पार्टी का नाम बदल कर कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। पहले डीएपी डाप और पीएपी पाप, कहा कि कश्मीरी में है, कश्मीरी समझ जाएंगे। नहीं, देखिए, ये तो बेवकूफ़ी होगी बोलना कि पार्टी का नाम आज़ाद साहब ने चेंज किया। हमने इलेक्शन कमीशन को नाम दिए, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, पोर्टल ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब का कसूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि ये नाम ऑलरेडी किसी पार्टी के साथ जुड़ा है तो आप इसमें कुछ चेंज लाइए। हमने दूसरा नाम सजेस्ट किया, वो भी कुछ दिनों में जो है फाइनलाइज होगा। तो आजाद पार्टी तो है ही है, पीछे चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे प्रोग्रेसिव हो, लेकिन आजाद पार्टी तो हमने रखा है नाम। तो वो इलेक्शन कमीशन ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें कंफ्यूजन कहाँ है?
ये तो कोई भी अनपढ़ आदमी समझ सकता है कि भाई अगर वहां आपके पोर्टल ने एक्सेप्ट नहीं किया उस नाम को, ये तो हमने तो नहीं किया ना। अब हमारी जो इतनी अगर चलती तो हम इलेक्शन कमीशन को जोर जबरदस्ती करके बोलते भाई यही नाम रखो। तो हमने भी कहा कि चलो आपको एक्सेप्ट नहीं है तो हम दूसरा नाम देंगे, वो आ जाएगा। आजाद पार्टी तो है ही है, पीछे डेमोक्रेटिक हो चाहे प्रोग्रेसिव हो या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हो या कुछ हो, लेकिन आजाद पार्टी तो है ही। हाल ही में जिला डोडा में देखने को मिला, डाक बंगलों में देखने को मिला कि जब एक पार्टी वहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही थी तो वहां पर मजीद वानी के समर्थक और रियाज अहमद के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और कहने लगे कि इस बार जो है रियाज अहमद को टिकट मिलना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि मजीद वानी को टिकट मिलना चाहिए और ये भी कहा गया कि ये कांग्रेस के गुंडे हैं, ये यहाँ पर आए हैं, इन्होंने वहां पर गुंडाई की है, यहाँ पर भी आके गुंडाई कर रहे हैं। देखिए सभी लोग जो है ये पॉलिटिक्स में होता है। आपने देखा होगा पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है जब टिकटें बांट रही थी तो किस तरीके से एक दूसरे को पीटा भी गया। कांग्रेस के हिमाचल के जब इलेक्शन थे तो उस वक्त कांग्रेस के दफ्तर तक जला दिए गए। तो ये पार्टियों में होता है, लेकिन सबसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब आज़ाद साहब को चाहते हैं। चाहे कोई भी लीडर हो, आपस में इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन आज नहीं है, बीच में होते हैं कुछ पार्टी के लोग जो जज्बाती हो जाते हैं, मीडिया के सामने आता है और मीडिया भी उनको मसाला डाल के जो है वो प्रेजेंट करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जो माहौल खराब करने वाली हो। सब आज़ाद साहब को चाहते हैं और जो आज़ाद साहब के आखिरी में फैसले होंगे वो सबको स्वीकार होंगे। मुझे लगता है जो भी आज़ाद साहब फैसला लेंगे। कांग्रेस तो चैलेंज कर रही है कि गुलाम नबी आजाद खुद पछता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, और जो नेता कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ गए हैं कह रहे हैं कि गारंटी के साथ वो पछता रहे हैं, पछतावा है, वापिस आना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर पछतावा उनको होता तो कांग्रेस पूरी ही आजाद साहब के साथ आ गई। जितने भी एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स एमएलएस थे, वहां तो रहा कौन? वहां एक दो लोग हैं, वो भी आना चाहते थे लेकिन हमारे साथ कुछ साथी हैं, वो कहते भाई इनको मत लाओ, इनको यहां आके जो है अपने आप पे बोझ डालने वाली बात होगी। तो अगर पछताना होता आजाद साहब को तो इतना जन सैलाब आप हमारी रैलियों में देख रहे हैं, हमें लोगों का सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। आपको देखना चाहिए अपने गिरेबान में झांक के कि हमें फोटोशॉप करके भीड़ को जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी किसी भी रैली में कुर्सियां खाली आपको नजर नहीं आएंगी। जो आप बुरहान वानी के मरने के बाद जो है साउथ कश्मीर में एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रैली नहीं की, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की रैली जो है वो मैसिव रैली थी और वहां जो है लोगों का हजूम आपको दिखा। वहीं कांग्रेस ने रैली की और वो उसी साउथ कश्मीर में कुर्सियां खाली थी। अब कांग्रेस कहीं है ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो बोले ना कि आपने काम, आप काम क्या गिनवाएंगे? जो काम किए थे जम्मू कश्मीर में वो गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किए। अब वो हमें उन लोगों को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है जो लोग पिक्चर में नहीं है। कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद के साथ वो नेता गए हैं जो बीमार थे या जो फील्ड में उतरते ही नहीं थे, इसलिए कांग्रेस में उनका कोई वजूद नहीं था, वो गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए। देखिए मैं खुद J&K घूमा, आजाद साहब के साथ भी गया। हर जगह जो लोगों का हजूम आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट कोई भी हो, हमने गुलाम नबी आजाद साहब को वोट देना है, हमने गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है। हमारे पास अपना काडर है, हम अपने काडर में, हमने अल्ताफ बुखारी साहब की तरह नहीं लोग विधायक खरीदे, कोई कांग्रेस से खरीदा, कोई एनसी से खरीदा, कोई पीडीपी से खरीदा। अल्ताफ बुखारी साहब ने पार्टी बना दी, आज भी कहते हैं मैं अब वकील जो है पैसे से खरीदूंगा। हमारे पास तो पैसा नहीं है, साफ छवि के व्यक्ति हैं गुलाम नबी आजाद साहब। हमने कहा जो आजाद साहब के वेलविशर हैं, 40 साल से जो जम्मू कश्मीर में उनके साथ जुड़े हैं, हम जैसे लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से जो निकल के आए सिर्फ उनको ही टिकट मिलेगी। मैं दावे से कहता हूं जो कांग्रेस में विधायक थे या रहे हैं उनमें से सबको टिकट नहीं मिलेगी,
नए नए चेहरे उभरेंगे, और वो चेहरे उभरेंगे जो आजाद साहब के साथ कई सालों से जुड़े हैं। हमें दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है, ना हम खरीदेंगे, लेकिन हम उन्हीं लोगों को ग्रूम करेंगे जो हमारे साथ वफादार रहे हैं। वैसे लोग नहीं जिन्होंने सब कुछ लिया आजाद साहब से, नाम उनका भी बना आजाद साहब की बदौलत, मंत्री भी बने आजाद साहब की बदौलत, एमएलए भी बने, उनको जानता कौन था, उनका वजूद क्या था। लेकिन वो एहसान फरामोश लोग हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, आप ये मत समझिए। लोगों के पास आपकी 3 महीने पहले वाली सभी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, वीडियोस पड़ी हैं। वो इलेक्शन में आप देखेंगे उनका हाल क्या होगा और हम कहां होंगे। अच्छा, ये भी आरोप लगा कि गुलाम नबी आजाद, जी अमीर कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद और शेख अब्दुल्ला में कोई फर्क नहीं है। कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का भाषण कुछ और होता है, जम्मू पहुंचते पहुंचते अलग हो जाता है, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही बदल जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में कौन ये शख्स बोल सकता है? गुलाम नबी आजाद साहब जो कश्मीर में बात करते हैं वही जम्मू में बात करते हैं, इसीलिए लोग उनको चाहते हैं। वही बात जो है दिल्ली में करते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब देश के बहुत बड़े नेता थे, जम्मू कश्मीर से आए हुए, पहाड़ी इलाके से आए हुए। जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, एक छोटी सी रियासत है, लेकिन देश इतना बड़ा है हमारा। इस देश ने गुलाम नबी आजाद साहब को पहचान दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी। पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला आजाद साहब ने किया, तब उनको इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट में लाया। ऐसे नहीं गुलाम नबी आजाद साहब को आप गालियां दोगे तो आपको राज्यसभा मिलेगी। आज कांग्रेस में जो हमें गाली देता है उसको इनाम क्या मिलता है? राज्यसभा। मैं अपनी बात कहूंगा कि मैं कांग्रेस के लिए 4 फ्रंट पे लड़ता था, चाहे 370 हो, जम्मू कश्मीर का कोई भी हो, आप विटनेस है। बिल्कुल नेशनल लेवल पे मैंने लड़ाई लड़ी। गुलाम नबी आजाद साहब का तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया, जो उन्होंने स्पीच की, जो प्रोटेस्ट किए उन्होंने। लेकिन इनाम किसको मिला? इनाम उसको मिला जो आजाद साहब की बुराई कर रहे थे, उनको राज्यसभा भेजा और उनको बड़ी बड़ी पोजीशन है। हमें पोजीशन की जरूरत नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब के पास ना पार्टी थी, ना कोई पद था। आपने खुद देखा, ना भी हमने पार्टी का नाम दिया था, ना अनाउंस किया था कि हम कोई पार्टी बना रहे हैं। लेकिन आजाद साहब दिल्ली से आए पार्टी छोड़ के, और जम्मू में के लोगों ने उनको किस तरीके से प्यार दिया, उनका इस्तकबाल किया, वो आपने खुद देखा। कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब की अपनी पहचान है, काम की वजह से। आखिरी सवाल है मेरा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहां पर स्टैंड करती है गुलाम नबी आजाद की पार्टी, और किसको टक्कर में मान रही है? देखिए, हमारी टक्कर में वो सब पार्टियां हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया, जिन्होंने सिर्फ बहलाया और लोगों को मिसलीड किया। जो लोग बीजेपी के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने सरकारें चलाई, आज वो कहते हैं हम 370 वापस लाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो बी टीम है। गुलाम नबी बी टीम तो तब बनेगी जब हम अलायंस करेंगे, जब हम जुड़ेंगे। ये पार्टियां जो हम पे सवाल कर रही हैं, ये तो उनकी गोद में बैठ चुके थे। इन्होंने बड़े बड़े शॉल उस वक्त पहनाए भाजपा के नेताओं को। अल्ताफ बुखारी साहब हों, महबूबा मुफ्ती जी हों, क्या उनको मालूम नहीं था कि 370 बीजेपी के एजेंडे में है, मैनिफेस्टो में है? 370 एक दिन में खत्म नहीं हुआ। 370 के लिए कई साल लगे, और उन सालों में महबूबा मुफ्ती जी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, और कॉम्प्रोमाइज इन्होंने किया। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को इनको पूछना चाहिए, आपने 3 साल में क्या रोजगार दिया, क्या नौकरियां दी? हमारा जो एजेंडा है, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का एजेंडा यह है कि हम जम्मू कश्मीर में वही दौर लाएंगे जो गुलाम नबी आजाद साहब के 2.5 साल थे, उससे बेहतर। क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में बंदूक हो, पत्थर हो। हम चाहते हैं कि उनके हाथों में जो है कलम हो, और नौकरियां उनको मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा युवा जो है बाहर कंपटीशन के लिए जाए और उसको दर दर की ठोकरें मिले। उसको यहां रोजगार मिलना चाहिए, हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमें मिलनी चाहिए, और यहां तरक्की होनी चाहिए, यहां अमन होना चाहिए। हम आतंकवाद नहीं चाहते, हम खुशहाली चाहते हैं। और गुलाम नबी आजाद साहब यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आबाद करना है। मैं हाथ जोड़ के उन पार्टियों को कहता हूं कि नफरत मत फैलाओ। आपके पापों को अभी धोने की जरूरत है।
आपको लोगों को माफी मांगने की जरूरत है कि हमने जो पाप किए हैं वो अभी भी धुले नहीं हैं। आप माफी मांगिए जनता के साथ कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सौदा किया, उनको बेवकूफ बनाया और 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, 8 साल में भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हमने इन पे गौर नहीं करना है। कांग्रेस क्या बोले, बाकी पार्टियां क्या बोले, उनका कोई वजूद नहीं है। हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ लोग हैं। आप देख रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं इन सबको। देखिए, खाली बर्तन जो होता है उसकी जरा आवाज होती है, हम खामोश हैं। कांग्रेस वाले कुछ भी बोले, सबको पता है कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में। आजाद साहब थे तो कांग्रेस थी, आजाद साहब निकले तो कांग्रेस खत्म है। और हमने अपनी पार्टी जो हमारी है आजाद पार्टी, उसको मजबूत करना है और हमारा यही एजेंडा है कि हम जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाएंगे और इस मुसीबत से जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब निकाल सकते हैं। चलिए, तो सलमान निजामी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई वो सोच से है, उन नेताओं से है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो है वो धोखा किया है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कौन से ऐसे नेता हैं या फिर वो कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, जनता के साथ धोखा किया है। आने वाले विधानसभा में वो मालूम हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।